टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था वो था स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री में 8-9 तरीके के सवाल आप बना सकते हैं। आई मीन टू से दैट इज मोल मोल रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। एंड यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप स्टोशियोमेट्री क्वेश्चन करें तो आप फोकस मोल पे ही रखें। और मोल 3 तरह से बनाया जाता है। वेट अपॉन, बेटा हो सकता है मोलर मास आपका ग्राम में जो होता है ना, एटम का हो या मॉलिक्यूल का हो। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप मोल्स एटम के बना रहे हैं या आप मोल किसी मॉलिक्यूल के। तो वेट अपॉन मोलर मास से आप मोल बनाएंगे। वॉल्यूम अगर कहीं लीटर में गिवन है और एसटीपी की कंडीशन है तो 22.4 से डिवाइड करके मोल बनाएंगे। ये एट एसटीपी होना चाहिए। और अगर सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स बनाएंगे। फॉलोड बाय मोल्स के रिलेशन से क्वेश्चन करना इजी रहेगा। और हमारा स्टोशियोमेट्रिक की बेसिक टेक्निक थी बिटुआ। बिटुआ टेक्निक हमने क्या पढ़ी है बेटा? ये 11th स्टैंडर्ड में एग्जामिनर को शो करने के लिए है एग्जामिनेशन में कि बिटुआ टेक्निक है कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो, आइडियल कंडीशन हो, और वो आइडियल कंडीशन मोल्स में होगी। फिर टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट कहने का मतलब जिस भाषा में क्वेश्चन है, अगर ग्राम है, वॉल्यूम है, तो इन 3 फॉर्मुलेस का यूज करके आइडियल कंडीशन को उसी में चेंज कर लीजिए। सपोज किसी का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में आ जाएगा, किसी का मास है तो मोलर मास से मोल को मल्टीप्लाई करिए, आइडियल कंडीशन को इसमें चेंज करें। एंड फॉलोड बाय यूनिटरी अप्रोच आएगी। यूनिटरी अप्रोच कहने का हमारा मतलब होता है बट नेचुरल कि जो भी आपके गिवन क्वांटिटी है, जैसे उसने कहा 5 मोल मीथेन को रिएक्ट करने के लिए कितने मोल सपोज ऑक्सीजन चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे भाई 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए, और यूनिटरी अप्रोच आ जाएगी 1 मोल के लिए, और जब 1 की वैल्यू आ गई तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्चुअल। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ था, या ये कहें स्टोशियोमेट्री का एक कंसेप्ट हुआ है। पहले स्टोशियोमेट्री का एक क्वेश्चन हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसी हिसाब से ले लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by action of 18 gram of steam on it. क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन को Fe लिख दिया है मैंने, सिंबल है, which will be converted to its ऑक्साइड। बेटा इसका ऑक्साइड इन जनरल Fe2O3 कह सकते हैं, Fe3O4 हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। एक बॉश प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर हाइड्रोजन, वही है इसका मतलब रिएक्शन। बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। ओके, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा वही बिटुआ में आपको क्या करना चाहिए? बैलेंस इक्वेशन पे फोकस करना है। बैलेंस इक्वेशन क्या है? आपको इक्वेशन में ऐसे गिवन होगा Fe प्लस वाटर, ये स्टीम के फॉर्म में होगा, दैट इज Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। आई होप सो क्लियर होगा कि आपको सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है वो दैट इज आयरन की इक्वेशन है बेटा। आयरन को रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? स्टीम से, और ये बन जाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन अलग। एक हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग अभी आप कर लीजिए बच्चों। हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग में यहाँ 3 आयरन है तो यहाँ 3 कर दिए, 4 ऑक्सीजन है 4 कर दीजिए, और 8 हाइड्रोजन आए 4 कर दीजिए। आई होप सो बैलेंस हो गई। नाउ सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन हो गया हमारा बिटुआ का। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए हमें क्या चाहिए। कैलकुलेट मास ऑफ आयरन, तो हमें ये इसका मास निकालना है, W निकालना है। अप्रोच बता रहा हूं कैसे। तो इसका मास निकालना है, W के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उन्होंने कहा है 18 ग्राम ऑफ स्टीम, इसके 18 ग्राम,
यहां पे भी मास निकालना है, यहां मास गिवन है, दैट मींस मास मास रिलेशन का क्वेश्चन है। नाउ बिटुआ को हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इक्वेशन हो गई हमारी। आई फॉर आइडियल कंडीशन इन मोल्स, यानी सिर्फ इन दोनों की आइडियल कंडीशन से मतलब है, बाकी आगे से कोई मतलब नहीं है। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलेंगे। लेफ्ट में हम कैसे लिखते हैं, जो गिवन हो, राइट में कैसे लिखते हैं, जो दिया निकालना हो। दैट मीन्स 4 मोल ऑफ वाटर और स्टीम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ आयरन। तो पहला लैंग्वेज आपका आई में आइडियल कंडीशन में आएगा 4 मोल्स ऑफ स्टीम। बेटा अगर स्टीम के 4 मोल्स हो देन दे रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ आयरन। तो बेटा आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये आइडियल कंडीशन इन मोल्स है। ये देखो मैंने यहाँ पे भी मोल वर्ड लिखा है, यहाँ पे भी मोल लिखा है, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को दिमाग में लेते हुए लिखा है। वैसे कहीं लिखो, फर्क थोड़ी है बेटा। बट 4 मोल्स ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ आयरन। नाउ अब अगला पॉइंट, क्योंकि हमें दोनों चीजें ग्राम्स में देखनी है, तो बिटुआ का टी क्या था, टिट फॉर टैट फॉर आइडियल कंडीशन। ये जो आइडियल कंडीशन 4 और 3 लिखा है, इन्हें ग्राम्स में लिखो। ग्राम्स में कैसे बनाए मोल्स को, तो 1 मोल में कितना वेट होता है, जो उसका मोलर मास होता है उतना वेट होता है। तो 4 मोल में कितना वेट होगा, उससे 4 टाइम्स ज्यादा। तो यहां आप कह सकते हैं 4 into 18 ग्राम ऑफ स्टीम इज रिएक्टिंग विद, ठीक है, 3 into 56 ग्राम ऑफ आयरन। आई होप सो क्लियर है। हमने सिर्फ वो जो मास ऑफ स्टीम था, दैट मीन्स मोल्स ऑफ स्टीम था, उसे मास में चेंज किया है। स्टीम इज वाटर, वाटर की वेपराइज फॉर्म है, और आयरन का वेट 56 होता है। ये गिवन होंगे वैसे आपको, लेकिन बेसिक वेट्स पता हो तो अच्छे हैं। तो BIT तक हो गया है। नाउ यूनिटरी अप्रोच, ऑब्वियसली हमें 18 ग्राम वाटर को रिएक्ट करवाना है। इज इट क्लियर? तो पहले 1 ग्राम वाटर को रिएक्ट करा लेते हैं। बेटा इतने ग्राम वाटर के लिए हमें पता है, तो 1 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद, ठीक है, 3 into 56 अपॉन 4 into 18, ठीक है, डिवाइड में आ गया। तो ये 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए बच्चों बात आ गई। ये चीज हमारी हो गई यूनिटरी अप्रोच। बैलेंस हो गया, आइडियल हुआ मोल्स में, टिट फॉर टैट ग्राम में चेंज हुआ, यूनिटरी अप्रोच आ गई, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आ गया। अब एक्चुअल, और एक्चुअल में क्या करते हैं, इस समय 18 ग्राम इधर है, तो 18 से मल्टीप्लाई इधर और 18 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए कैलकुलेशन की नहीं थी, हो सकता है फाइनली कुछ कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल हो रहा है ऑब्वियसली। 4 से शायद 14 टाइम्स, 15 4 टाइम्स 16 14, तो ये 14 आ रहा है, और मुझे देखने में इसका आंसर लग रहा है 14 3 टाइम्स 42 ग्राम। दिस विल बी द आंसर। तो ये बिटुआ अप्रोच थी जो हमने कल पढ़ी थी, एंड 11th स्टैंडर्ड के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिससे कि स्कूल के टीचर्स या कोई भी कहे ना कि ये चीज एक्सप्लेन नहीं है, ये कौन सा शॉर्टकट है, तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच कि आप क्वेश्चन को ऐसे करें। नाउ द सेकंड अप्रोच, अब हम दूसरी अप्रोच पे आ रहे हैं जिसे हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में क्या है बच्चों, इसी क्वेश्चन को चाहे हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच में पहले आपको बताते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच में करना है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव पेपर है, और वी डोंट रिक्वायर, वी डोंट वांट टू शो कि क्या टेक्निक लगाई, क्या स्टेप्स हुए, हमें डायरेक्ट आंसर को अप्रोच करना है, और एग्जैक्ट आंसर भी आए, टाइमली आए, वो क्या तरीका है बच्चों। कंपटीशन की जो अप्रोच होती है वो ये कि आपके पास जो बैलेंस इक्वेशन है, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं बेटा, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन थी। ओके, इस बैलेंस्ड इक्वेशन में दिस वन वाज द बैलेंस इक्वेशन। बेटा इस बैलेंस इक्वेशन में इन दोनों के बीच का क्वेश्चन है, ठीक है, इनके और इनके बीच का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहला काम ये लिखेंगे, ध्यान से देखना इसे, मोल्स ऑफ आयरन divided by its stoichiometric coefficient, moles of iron divided by its
स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जहां स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस इक्वेशन में 3 है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ स्टीम, जो कि यहाँ H2O या वाटर कहेंगे, डिवाइडेड बाई इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 4। चली गई होगी, कॉल आ गया। गेटिंग माई पॉइंट कि अब आपको करना क्या है, इस शॉर्टकट में यहाँ ये इसका शॉर्टकट कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जिन दो के बीच में भी रिलेशन है उसका मोल अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपस में इक्वेट करिए। रिमेंबर व्हाट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट? बैलेंसिंग के जो आपके नंबर होते हैं, दे आर टर्म्ड एज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे यहाँ आयरन में 3 है और स्टीम में 4 है। एंड अगेन चाहे तो इसे अलग अलग लिख लेते हैं। बेटा मोल कैसे बनते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल बनेगा, इंटू 1/3 करेंगे। ऐसे यहाँ वेट ऑफ वाटर, ऑब्वियसली ये वेट आयरन का है, मोलर मास ऑफ आयरन है, और यहाँ वेट ऑफ वाटर है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर है, एंड इसका कोफिशिएंट 1/4। जरा ध्यान दीजिए, मैंने उसी चीज को दोबारा लिखा है, जस्ट ये कंफ्यूजन ना होना, डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड, तो ज्यादा बेटर होता है कि मोल्स को ये लिखा है और कोफिशिएंट को इंटू 1 करके लिख दिया है कि मैथमेटिक्स इजी लगे। अब बेटा इसी क्वेश्चन में देखिए, विदाउट एनी स्ट्रेन, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इन्होंने वेट ऑफ आयरन पूछा था, वेट ऑफ Fe निकालना था। आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है एंड वेट ऑफ वाटर शायद इन्होंने 18 गिवन था, जो रिएक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी 18 है, इनटू दिस। ये 18 कैंसिल हो गए, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, या इसे भी यहीं रहने दें, 56 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4। आई होप सो वही आंसर आया है, 14 इंटू 3 दैट इज 42 ग्राम। अगर आप चेक करें वही आंसर है। सो ये बेटा कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, क्योंकि अगर आप ये स्कूल में लिख के आएंगे या एग्जाम में लिख के आएंगे तो मे बी एग्जामिनर इसे कट कर दे। बेसिकली इस समय जब आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इतनी जल्दी आंसर भी आ जाता है और आप एग्जामिनर को कहते हैं ना कि ये एक शॉर्टकट है, ट्रिक है, व्हाटएवर, इसका एक पीछे कंसेप्ट है, देन मोस्टली ही इज सेइंग दैट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कह रहा हूं, एग्जामिनर का कहना होता है कि देखिए बेटा आप अपना फाउंडेशन खराब कर रहे हैं, आप अगर शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल तरीका नहीं पता चलेगा, एंड सो। तो आप उस समय वो कहते हैं कि हम स्टेप मार्किंग करते हैं, क्योंकि आपने स्टेप्स नहीं दिखाए इसलिए हमने आपको मार्क्स नहीं दिए और आपके दिमाग में एक एक्चुअल पिक्चर नहीं बनी। सो कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत हूं कि 11th स्टैंडर्ड में पहले दिमाग में एक्चुअल पिक्चर बननी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा स्टेप्स लिखने जरूरी है, बट एक एक्चुअल पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ इस मोल्स में ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली इस शॉर्टकट में क्या है ना, इट इज वेरी गुड, सारे आंसर बहुत जल्दी आएंगे, वेरी फास्ट, और सोचना भी नहीं पड़ता, ब्रेन पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ता। बट जब एग्जामिनर कुछ थोड़ा बहुत भी घुमा देगा, थोड़ा बहुत भी वो लॉजिकल क्वेश्चन बनाएगा, तो जो बच्चा सिर्फ शॉर्टकट डिपेंडेंट है वो यूज नहीं कर पाएगा। आई मीन टू से वो अटक जाएगा या फंस जाएगा। सो व्हाट्स माय एडवाइस टू यू, मेरी एडवाइस आपके लिए क्या है बेटा, एक लॉजिक हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपने शहर में, आप अपने सिटी में कहीं घूम रहे हैं और मेन रोड्स में घूम रहे हैं और आपको मालूम हो गया इस रोड पे चेकिंग हो रही है, पुलिस लाइसेंस चेक कर रही है, एंड सो, तो आप ऑब्वियसली साइड लेन, साइड रूट्स पकड़ लेते हैं, गलियों से निकल जाते हैं, एंड सो। बेटा गलियों से वही बच्चा जा सकता है, शॉर्टकट वही ले सकता है जिसे पूरी जगह का मैप क्लियर हो। अगर आपके दिमाग में पूरे का मैप क्लियर है तो नाउ हार्डली मैटर्स, आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना ये गली कहाँ जाके मिलेगी, इसका रूट कौन सा है। तो माय एडवाइस इज दिस कि पहले फाउंडेशन के टाइम पे जब अभी आप सीख रहे हैं,
पहले आपको जो मैंने कल मेथड बताया है उस पे एटलीस्ट 10, 15, 20 क्वेश्चन करें। यू गेट कमांड ऑन बिटुआ, बिटुआ को अपना बनाओ, बिटुआ पे कमांड आने दीजिए, और एक बार बिटुआ पे कमांड आए तो बिटुआ को छोड़ दो, फिर हम शॉर्टकट करेंगे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा शॉर्टकट में कैसे करना है कि अगर कोई इक्वेशन है, लेट सपोज ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बन रहे हैं, ए बी ने रिएक्शन की और सी और डी बन गए, और बैलेंस इक्वेशन में यही इनके कोफिशिएंट है, ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड डी, ये इनके कोफिशिएंट है। तो बैलेंस इक्वेशन में आपको इस शॉर्टकट को कैसे लगाना है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच इज स्मॉल a, moles of B divided by its stoichiometric coefficient which is B, moles of C, ठीक है, ये मोल्स कौन से हैं, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, रिएक्शन के टाइम पे जो बने हैं, एंड डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट, एंड लास्ट मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट दिस। इन्हें आप इक्वेट कर सकते हैं, इन्हें आप इक्वेट कर दीजिए और सॉल्व करिए। बेटा मोल बनाने के तीन में से कोई भी फॉर्मूला यहां यूज हो सकता है। दैट मींस आप चाहें तो यूज करें वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ठीक है, इनटू 1/a कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बी के लिए वॉल्यूम का क्वेश्चन हो, सपोज बी एक गैस है सपोज, तो वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बी लेट सपोज ये ml में है, अगर ml में है तो जरा ध्यान रखिएगा 22,400 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स बनेंगे, और आई होप सो आपको ये मालूम भी है एसटीपी होना चाहिए, इनटू 1/b मैंने लिख दिया है। इज इट क्लियर? अच्छा ठीक कह रहे हैं, ये मैंने 2 कहां से लिया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा बेटा, आई एम सॉरी, यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए हमारा, इसका कोफिशिएंट जो है a आएगा। एंड सपोज दैट सी के उन्होंने हमें नंबर्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो बच्चे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ सी डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये मत करना जल्दबाजी में कि एक चीज लिखी, और ये पूरा मोल बनना चाहिए, और मोल को फिर डिवाइड करना है अपने कोफिशिएंट से। एंड लेट सपोज डी के लिए उन्होंने सीधा मोल ही दे रखे थे, तो मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट व्हिच इज डी। तो वो अच्छा ठीक है, नहीं भी आ रहा कैमरे में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये उसी लॉजिक को हम आगे खाली ले गए हैं। आई होप सो आपको क्लियर है, ठीक है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा छोटा किया है, अब आपको यहां दिखा दिया है, ठीक है। नाउ अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, आपको साफ दिख जाए, है ना, कोई भरा भरा सा बैकग्राउंड था तो इतना साफ दिख नहीं रहा होगा, तो आई होप सो अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गया हो। और बच्चे ये चीज ध्यान रखिएगा, मोल बनाने का फॉर्मूला वेट हो सकता है, तुम रुके हो अभी, मोल का फॉर्मूला वेट हो सकता है, ठीक है, ये ना अभी नाराज हो गया, इसे कहना है what I want to say, ये इस समय ओके मे बी लिटिल बिट हैंग है, तो अभी चेक करते हैं। तो बच्चों ये एक शॉर्टकट है जो आप यूजुअली लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। नाउ अब आपको अगला वर्ड देखना है, लेट सपोज जब तक ये नहीं चल रहा तब तक हम okay that is slides, okay these are the slides, chemical bonding मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री की मेरे को स्लाइड नहीं दिख रही है, ओके। नाउ बेटा अभी देन ये जो कॉन्सेप्ट है ना मोल अपॉन कोफिशिएंट, इसी से मैं लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगा, एक्सेस रिएजेंट पढ़ाऊंगा, तो आप इसको समझिए कैसे अप्लाई करना है। लेट सपोज ये कहा गया है कोई इक्वेशन, जैसे कल वाली इक्वेशन ले रहे हैं हम बेटा, कि ये हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी KClO3 है, और वो KClO3 ब्रेक होने के बाद KCl एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है,
और यहाँ पे बैलेंसिंग ये आ रही है 2, 2 एंड 3। और बच्चे यहाँ पे उन्होंने सपोज दैट आपसे कह रखा है कि KClO3 के 61 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, 61.25। तो बताओ KCl के कितने मोल्स बनेंगे, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम आएगा। सपोज, लेट सपोज ये कहा गया है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर शॉर्टकट पे सीधा, अगर हम सीधा शॉर्टकट पे आए तो ये हो गया मोल्स of KCl equals to moles of KCl upon coefficient equals to moles of oxygen upon coefficient। अब मैं इसी में कर दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं। लेट सपोज बेटा आपको पहले जगह वेट गिवन था, अगर आपको पहली जगह वेट गिवन था तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 122.5। अब ये वाली जो कैलकुलेशन कई बार बनती है वो बच्चे गलत करते हैं, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं डिवाइड, फर्दर डिवाइड में। तो मैं इसमें कहता हूं कि द बेस्ट वे इज वेट अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कर लीजिएगा, इट इज लिटिल बिट इजियर, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेट सपोज उन्होंने मोल्स ही पूछे हैं KCl के, तो ये KCl के मोल्स सॉल्व हो जाएंगे। और सपोज उन्होंने वॉल्यूम लीटर में पूछा है ऑक्सीजन का, और वॉल्यूम अगर लीटर में पूछा है तो इस फॉर्मूले में बच्चे आप लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट STP। और फिर वही वाली बात, ज्यादा बेटर है, मैं चाहूंगा आप ऐसे लिख लें। और अब आप इसे सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दीजिए, एक सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करिए, सॉल्व कर दीजिए, एंड दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक। अब इस ट्रिक में सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये ट्रिक लगाते समय जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बता रहा हूं, वो इतने फास्ट करना चाहते हैं कि बिना बैलेंस इक्वेशन के ट्रिक लगाते हैं, तो गलत होगा ही होगा। तो फर्स्ट एडवाइस इज दिस कि भैया देख लेना बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस इक्वेशन आने के बाद जो दूसरा पॉइंट है, मोल्स आप कायदे से लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 है, या नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर है वो। एंड थर्ड थिंग, कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्होंने कहा है सपोज CaCO3 टूट रहा है CaO और CO2 में। नाउ इस समय उन्होंने सपोज कहा है 5 मोल्स या 2 मोल्स ऑफ CaCO3 रिएक्टिंग। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसका कोफिशिएंट 2 यहां लिख देते हैं। इट इज नॉट द कोफिशिएंट, इट इज नॉट द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा, ये तो उसकी इनिशियल वैल्यू या कंसंट्रेशन है, ये कोई आइडियल थिंग थोड़ी है, ये बैलेंसिंग का कोफिशिएंट नहीं है। तो ये गलतियां जो जनरली मैंने देखा है कॉपी चेक करते समय बच्चों में आती हैं, आई एम शेयरिंग विद यू, तो कोशिश करिएगा ऐसी कोई गलती आपसे ना हो। ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक, इसमें हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्टोइचियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, परसेंटेज प्योरिटी, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है बच्चों, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगा पहले आप बहुत स्पीड में ना चलें, पहले आप ये वाले क्वेश्चंस करके देखें, फिर मैं नेक्स्ट, अभी आप पता है 9 या 10 टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं जो बाकी टीचर्स इन जनरल वर्ड्स में बोलते हैं, मोल मोल रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन एंड वॉल्यूम वॉल्यूम, वो सारे क्वेश्चन आप एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं। Whether if you want to use Bitua, then you can use that. If you want to use shortcut, then you can use this also. दोनों ही बेस्ट अप्रोचेस हैं, आंसर कहीं गलत नहीं आएगा। फॉलोड बाई, अब इसके बाद आप इसमें अप्लाई करेंगे एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाले क्वेश्चन, एंड परसेंटेज प्योरिटी, कि हमने 2 ग्राम का कंपाउंड लिया है, इम्प्योर था, कितने परसेंट प्योर है, समथिंग लाइक दिस। तो आई वांट टू से यू कि पहले आप इतने पे कमांड कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। ओके, हैव ए नाइस टाइम।